प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको मत्स्य उत्पादन के बारे में बताया था कि मत्स्य उत्पादन हेतु कौन कौन सी अनुकूल दशाएं हैं और आखिर कौन कौन सी मछलियों का उत्पादन खाद्यान्न के रूप में होता है और एशिया में कौन कौन से देश इस क्षेत्र में अग्रगण्य हैं। अब इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के उन देशों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे जहां पर मुख्यतः मत्स्य उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले हम जापान को लेंगे। जापान एक महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादक देश है। तो इसके बाद हमें देखेंगे कि जापान में जो मत्स्य उत्पादन होता है विश्व के जो कुछ केंद्र हैं जापान ये विश्व का और बृहत्तम मत्स्य उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व की 12.3% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो जापान में मुख्यतः जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उनमें समुद्री मछलियाँ सर्वाधिक हैं और वो लगभग 98% मछलियाँ समुद्री मछलियाँ हैं, क्योंकि जापान एक द्वीपीय देश है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो जैसा कि आप इस मानचित्र में भी आप देख रहे हैं कि, और मैं आपको इंगित कराऊंगा कि इधर ये जापान सागर है, इधर जापान के पूर्व में पश्चिम में, और जापान के पूर्व में इधर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो जापान का संपूर्ण जो क्षेत्र है वो तटवर्ती क्षेत्र है, इसलिए जापान में और मत्स्य उत्पादन की भारी संभावना है। साथ में ये भी है कि जापान में इस प्रकार का कोई धार्मिक कारण नहीं है कि मछलियों को पकड़ने की मनाही हो और ना ही खाद्यान्न में भी। इसके अतिरिक्त जापान का जो कटिबंधीय हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध ये क्षेत्र में आता है, तो सभी परिस्थितियाँ मत्स्य उत्पादन के अनुकूल हैं। तो जापान इसीलिए विश्व का प्रथम बृहत उत्पादक देश है मत्स्य उत्पादन में। जापान में मत्स्य उत्पादन का एक बड़ा कारण कृषि भूमि की कमी होना भी है, इसलिए वहाँ पर मत्स्य उत्पादन होता है। कि जैसे भारत जैसे देशों में कृषि भूमि की पर्याप्तता है, पर्याप्त फसलें होती हैं, तो मत्स्य उत्पादन और मत्स्य के खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए धार्मिक प्रतिबंध भी हैं। तो जापान में लगभग $2 करोड़ की मूल्य की जो मछलियाँ हैं वो निर्यात भी की जाती हैं, यानी कि जापान का आर्थिक और एक स्रोत भी है मछलियाँ। यहाँ पर जापान एक टेक्निकल रूप से एक बेहतरीन अथवा कहें उन्नत राष्ट्र है। तो जापान की तकनीकी उन्नत है। तो जापान ने ऐसी तकनीक इस्तेमाल कर ली है कि गहरे क्षेत्रों में या दूर और बहुत दूर वाले क्षेत्रों से मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। ऐसे जहाज़ तैयार कर लिए हैं जहाँ पर मछलियाँ पकड़ करके उनमें फ्रीज सिस्टम में रखी जा सकती हैं। साथ में ही वो ताज़ा मछली के रूप में और दुनिया के विभिन्न देशों को भेजी जा सकती हैं। तो इस प्रकार जहाज़ जो तैयार किए हैं, मानो कि तैरती हुई फैक्ट्रियां हैं, इस प्रकार की तैरती हुई फैक्ट्रियां जापान ने तैयार कर ली, फैक्ट्री। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जो जापान है, अब जापान में कुछ विशिष्ट क्षेत्र जिनमें होक्काइडो एक जापान का द्वीप है जो उत्तरी क्षेत्र में है। होक्काइडो जापान में 4 द्वीप हैं, ये उत्तर में होक्काइडो है और ये सर्वाधिक बड़ा ये आपका होन्शु है, और इसके बाद नीचे इधर शिकोकू है और सबसे दक्षिण में क्यूशू है। ये जापान मुख्यतः 4 द्वीपीय क्षेत्रों से बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो होक्काइडो जो क्षेत्र है वो मछली उत्पादन का अग्रगण्य है और सर्वाधिक उत्तर में है। यहाँ पर
जो मछलियाँ उत्पादित की जाती हैं उनमें हेरिंग, जो कि खाने के रूप में भी महत्वपूर्ण है, मैकेरल इस प्रकार की मछलियाँ हैं। अब हम देखेंगे उत्तरी पूर्वी जो होंसू द्वीप है उसमें लगभग 25% मछलियाँ का उत्पादन होता है। और यहाँ पर जो क्षेत्र हैं केमेगेसी, सियोगामा, निगाता, मियाको, यहाँ ये मत्स्य उत्पादन के केंद्र हैं। केमेशी, सियोगामा, निगाता, मियाको, ये मत्स्य उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ होंसू द्वीप में जापान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए यहाँ मत्स्य उत्पादन का खपत अथवा कहते हैं बाजार सर्वाधिक है। दक्षिणी होंसू की बात करें तो दक्षिणी होंसू में जो है वो इसके अंतर्गत जो दक्षिणी पश्चिमी तट एवं आंतरिक सागर सम्मिलित हैं। यहाँ पर प्लैंकटन की पर्याप्तता है, एक बड़ा कारण है प्लैंकटन की पर्याप्तता। ये ऐसा सूक्ष्म जीव और पादप होते हैं जो मत्स्य जिनको अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए ऐसे एरियाज़ में और मत्स्य उत्पादन के बड़े बड़े केंद्र मिलते हैं। यहाँ पर जो केंद्र हैं मुख्यतः वो नागासाकी, फुकुओका, तोबाता, ये मुख्य केंद्र हैं जापान के दक्षिणी होंसू और क्यूशू शिकोकू क्षेत्र में। इसके बाद जो प्रमुख बंदरगाह हैं जिनसे निर्यात अथवा आयात होता है वो है ओसाका। ये ओसाका बंदरगाह, कोबे और नागासाकी, ये प्रमुख बंदरगाह हैं। नागासाकी, ओसाका, कोबे, ये नागासाकी, 3 बंदरगाह ऐसे हैं जिनसे भारी मात्रा में और जापान के मत्स्य का और दुनिया के विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण देश है वो है चीन। चीन का एक बड़ा भाग जो पूर्वी हिस्से में है वो प्रशांत महासागर का तटवर्ती हिस्सा है और यहाँ पर विश्व की लगभग 8% मछलियाँ को पकड़ा जाता है। चीन का उपभोक्ता एक बहुत बड़ा केंद्र है मत्स्य उत्पादन का। चीन में कृषि योग्य भूमि की कमी भी है जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि चीन जनसंख्या का विशाल आकार वाला देश है और उस विशाल आकार के देश के लिए और जिसमें विशाल जनसंख्या भी है, ऐसी जनसंख्या के लिए उसकी पेट पूर्ति की आवश्यक है कि खाद्यान्न की पर्याप्तता हो। अब वो खाद्यान्न चाहे वो गेहूँ चावल के रूप में भी हो सकता है अथवा वो मत्स्य के रूप में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जापान का तटवर्ती जो क्षेत्र है वो इस पर निर्भर है। जापान में मुख्यतः और चीन और जापान में कि जो मत्स्य उत्पादन का जो केंद्र है तटवर्ती हिस्सा, उसके पीछे कारण है कि कृषि भूमि की कमी है, बड़ी लंबी तटरेखा है। ये कुछ कारण हैं जो इन दोनों देशों पर सटीक बैठते हैं। कृषि भूमि की कमी, लंबी तटरेखा, उत्तम जलवायु यानी शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, सामुद्रिक स्थिति अच्छी है, श्रेष्ठ बंदरगाह हैं और 2 धाराओं का मिलन, वो ठंडी और गर्म यानी धाराओं का संगम भी इन तटवर्ती क्षेत्रों में होता है। ये कुछ कारण हैं जो इन दोनों देशों के मत्स्य क्षेत्र में एक बड़े देश के रूप में जाना जाता है। तीसरा देश है भारत। भारत में जो मुख्यतः
जो समुद्री और फ्रेश वाटर की जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उनमें समुद्री मछलियों में सार्डाइन, हेरिंग, एंकावी, मैकरल, ये कुछ प्रमुख सामुद्रिक मछलियाँ हैं। भारत में जो मत्स्य उत्पादन का जो केंद्र है मुख्यतः महाराष्ट्र है। यहाँ पर सामान्यतः जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं महाराष्ट्र में वो इस एरिया में मुख्यतः मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। हालांकि अरब सागर पश्चिम में और बंगाल खाड़ी पूर्व में ये मत्स्य उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ फिश क्यूरिंग यार्ड स्थापित किए गए हैं और बहुत सारे मछुआरों को भारत सरकार और स्थानीय राज्य सरकारें प्रोत्साहन भी दे रही हैं। गुजरात में लगभग 1000 किलोमीटर जो लंबी जो तटरेखा है और उसका कटा फटा है, ये मत्स्य उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है और आयाम भी। यहाँ पर उड़ीसा में देखें तो चिल्का झील, अनसुईया झील, रसाल, कौदा ये प्रमुख मत्स्य उत्पादन के केंद्र हैं। दक्षिण कोरिया में देखें तो दक्षिण कोरिया में और लगभग 3% मत्स्य उत्पादन होता है और यहाँ की जो मछलियाँ हैं वो श्रिम्प, केन, सालमन, लोबस्टर, पोलार्क ये मछलियाँ हैं। इसके बाद हम अगला देश लें फिलीपींस। यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र आ जाता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में और मत्स्य का व्यवसाय कम किया जाता है, तो यहाँ अधिकांश है। और जो सामुद्रिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उनमें जो इसकी कैटेगरी हैं वो सार्डाइन, मैकेरल आदि हैं। तो अब हम ये देखें कि मत्स्य उत्पादन में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। हालांकि छोटे बड़े देश सभी में मत्स्य का उत्पादन होता है न्यूनाधिक मात्रा में, तो मत्स्य व्यवसाय की कुछ समस्याएं जैसे परिवहन संबंधी समस्या महत्वपूर्ण है। परिवहन संबंधी समस्या, यदि मत्स्य उत्पाद को और शीघ्र और कोल्ड स्टोरेज या एसी में नहीं, शीतागार की व्यवस्था नहीं की तो मत्स्य के खराब होने का डर रहता है। और यदि अति उत्पादन हो गया तो भी मत्स्य के खराब होने का डर रहता है। जल दूषित मिलता है कहीं कहीं ऐसे में, और जल दूषित होने की स्थिति में मत्स्य उत्पादन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक इकाइयों के द्वारा जल दूषित हो जाता है तो ऐसे में मछलियाँ मर जाती हैं। समुद्री तूफान आदि आने पर मत्स्य उत्पादन रुक जाता है, तो ऐसी स्थिति में मत्स्य उत्पादन को झटका लगता है। तो ये कुछ कारक हैं जो मत्स्य उत्पादन के लिए समस्या के रूप में हमारे सामने होते हैं। अगले वीडियो में हम एक नया अध्याय लेंगे। धन्यवाद।